Good morning, students. Today we will continue our chapter Fundamental Unit of Life. In our previous lecture, we have discussed the topic nucleus कि न्यूक्लियस क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं. मेनली द सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकंड इज़ यूकैरियोटिक सेल. तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? वेरी माइन्यूट इन साइज़. माइन्यूट का मतलब होता है वेरी स्मॉल. जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है साइज़ में. न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर रीजन होता है उसके अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट. सिंगल क्रोमोसोम ही होता है वहाँ पे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. बट यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? लार्ज इन साइज, बहुत बड़ा होता है साइज में, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उसके अराउंड क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है न्यूक्लियस के अराउंड. मोर देन वन क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, और उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं. इट मीन जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है. तो यूकैरियोटिक सेल की कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो. ह्यूमन, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, अमीबा एक्सेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारे पास साइटोप्लाज्म. पहले हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस. अब हमारे पास थर्ड कंपोनेंट है सेल का, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जो लिक्विड पार्ट होता है सेल में उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. द लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स फ्लॉट, जिसमें जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं वो फ्लॉट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं. फॉर एग्जांपल हार्ट है, किडनीज़ हैं, वो सारे क्या हैं? ऑर्गेनल्स हैं. उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है. इसी तरह जो सेल होता है, सेल में भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स. तो जो साइटोप्लाज्म है मेनली ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट इज साइटोसोल एंड सेकेंड इज सेल ऑर्गेनल्स. तो साइटोसोल क्या है? जो एक्वियस कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, मतलब जो पानी वाला पार्ट है, लिक्विड पोर्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोसोल. और सेल ऑर्गेनल्स क्या है? दीज आर द इंटरनल ऑर्गन्स. ये क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स है. जैसे हमारी बॉडी में, अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, लाइक हार्ट है, किडनीज़ हैं, उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग है. वैसे ही जो सेल होता है उसमें अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक जॉब्स टू कीप द सेल अलाइव. जो अलग अलग काम करते हैं ताकि जो सेल है वो अलाइव रहे, जिंदा रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स. अब जो सेल ऑर्गेनल्स है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप. मतलब क्या है? जो सेल को कौन जिंदा रखता है? सेल ऑर्गेनल्स. जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, स्ट्रक्चर होती है एंड फंक्शंस होते हैं, और उनके जो फंक्शंस है वो भी अलग अलग होते हैं. बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और कहाँ पे होते हैं वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो बाउंड होते हैं. नेक्स्ट, अब जो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम ईआर बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, गोल्जी अपरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स. ये सबसे पहले डिस्कस करने से पहले हम डायग्राम देखते हैं कि ये दिखने में होते कैसे हैं. फर्स्ट चीज़ हमारे पास पहले आता है एनिमल सेल. एनिमल सेल में सबसे पहले ये क्या है? जो आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. और ये क्या है? जो सेंटर में दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल. और जो गोल गोल से ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स. और जो ये लेयर्स दिख रही हैं इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स. और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया. और जो ये है रफ सरफेस है न्यूक्लियस के पास में, ये क्या है? ये बड़ा सारा क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. और जो इसमें लिक्विड है इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस के साथ में ये छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं इसको हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये दो टाइप का होता है. एक तो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है रफ एंडोक्राइन रेक्टिकुलम. तो रफ कौन सा है? जो न्यूक्लियस के साइड पे ये लेयर दिख रही है इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. और स्मूथ कौन सा होता है? जो दूसरी साइड पे ये स्ट्रक्चर दिख रही है इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. उसके बाद जो न्यूक्लियस के अराउंड ये लेयर्स दिख रही है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेल्प. और जो उसके बाद ये छोटी छोटी
ट्यूब जैसे पतली और मोटी ये ट्यूब्स दिख रही हैं पैरेलल लाइंस में, इसको हम बोलते हैं गोल्जी अपरेटस। तो ये क्या है, एनिमल सेल। ऐसे ही हमारे पास होता है प्लांट सेल। तो ये देखो प्लांट सेल में सबसे पहले ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और न्यूक्लियस के अराउंड जो ये पतली पतली ट्यूब्स हैं इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो गोल गोल सा ये दिख रहा है गोल, इसको हम बोलते हैं लाइजोसोम्स। और जो न्यूक्लियस के साइड पे जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स हैं इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जो ये दिख रहे हैं 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो सेम वही जो लेयर्स दिख रही हैं, पाइप्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गोल्जी अपरेटस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियर एनवेल्प। जो न्यूक्लियर के साइड पे जिसने प्रोटेक्ट किया हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवेल्प। और इसको हम क्या बोलते हैं, जो आउटर लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके साइड पे बिल्कुल जब हमने पढ़ा था एनिमल सेल और उसके बाद प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में क्या होता है, साइड पे एक वॉल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट सेल वॉल। और ये क्या है, सेल वॉल। और उसके बाद जो ये छोटा सा है इसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियन। और छोटे छोटे डॉट्स जो हैं इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग पार्ट्स के बारे में, जो सेल ऑर्गेनल्स हैं अलग अलग, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है, इट इज़ द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, झिल्लियों का एक नेटवर्क होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। दीज आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिसमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम प्रेजेंट होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है मेनली 2 टाइप्स का होता है, अभी किया था डायग्राम में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम SER और रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मतलब RER। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इट इज़ मेड अप ऑफ ट्यूबल्स। ट्यूबल्स क्या होता है, ट्यूब से मिलके बना होता है। इट हेल्प्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, स्टीरॉयड, लिपिड, राइबोसोम्स आर एब्सेंट। अब ये हेल्प क्या करता है, इसमें क्या बनता है, ये हेल्प करता है फैट बनाने में, फैट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यहाँ पे स्टीरॉयड्स बनते हैं और लिपिड्स बनते हैं। बट यहाँ पे राइबोसोम्स जो है वो एब्सेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स होता क्या है, राइबोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल गोल इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये क्या प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इट मीन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वहाँ पे राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट। इट मीन यहाँ पे प्रोटीन नहीं बनता। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेसल्स। वेसल्स से मिलके बने होते हैं। वेसल्स वैसे ही अलग अलग ट्यूब्स होती हैं, स्ट्रक्चर करेंगे फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसे करके पैरेलल स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, ऐसे पैरेलल लाइंस में वो अरेंज होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स। और उनकी जो अरेंजमेंट है वो बाद में देखते हैं कि अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं। हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन्स, किस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करते हैं। एंड कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस, और इनकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं फंक्शन, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।